अच्छा जी, आज जो है वो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 3। तो ये लेसन नंबर 3 के लिए जो है वो हम देखते हैं। ज़ाए लो मन खो, ज़ाए लो मन खो। हमने कल पढ़ा था लो। लो किसे कहते हैं? बिल्डिंग को। ठीक है। मन खो जो है, ये याद रखिए, मन जो है वो हम डोर को कहते हैं, जो इंस्टॉल किया जाता है, दरवाजा जो है लगाया जाता है। मन खो कहते हैं जहां पे जो गेट लगाया जा रहा है, यानी जहां पे एंट्रेंस। आपने एंट्रेंस रखी हुई है किसी। ठीक है। एंट्रेंस। तो जाय मन खो, जाय लो मन खो, यानी कि बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है, सोंग भांगियो। यहाँ पे सोंग भांगियो का मतलब क्या है कि वो बिल्डिंग की एंट्रेंस तक आया है अपने दोस्त को अलविदा कहने, छोड़ने। ठीक है। जाय लो मन खो सोंग भांगियो, ये सिनेरियो ये है कि वो दरवाजे पे जो है, वो जो बिल्डिंग की एग्जिट या एंट्रेंस है, वहां पे अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें न्यू वर्ड्स देखिए। 11th न्यू वर्ड है लियांग। लियांग, ये आपको करेक्टर से पता चल रहा होगा। जैसे ये देखिए, इसके साथ पहला जो करेक्टर है, जो पहला रेडिकल है, वो ये लिखा हुआ है। छ। ये है छ। और साथ में ये जो लिखा हुआ है, ये वो लियांग वाला, जो हम टू टू के लिए। तो ये लियांग, ये छ की वजह से आपने याद रखना है। ये लियांग जो है, ये यूज होता है मेजर वर्ड व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए। ठीक है। इवन के इसमें आप ये कह लें कि बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, या कोई भी जो मोटर कार है, वो इसमें आती है। ठीक है। लियो लियांग छ। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वायो ल्यांग ल्यांग छ। वायो ल्यांग, पहले वाला ल्यांग टू, और दूसरा ल्यांग जो है वो फोर्थ टोन में, ये मेजर वर्ड वाला, वायो ल्यांग ल्यांग तो छ। मैयर मेरे वर्ड पहले पास नहीं जो है, आएगा? मैयर वर्ड पहले नहीं आएगा? मेरे पास दो गाड़ियां हैं। मेजर वर्ड हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हो उसका मेजर वर्ड। ठीक है। सर। जैसे उमर भाई कहते हैं वह मायला ई लियांग शिन छ। वह मायला ई लियांग शिन छ। मैंने एक न्यू कार बाय की है, एक न्यू गाड़ी बाय की। ठीक है। ये लियांग मेजर वर्ड के यूज होता है। उसके बाद है लो, ऑब्वियसली बिल्डिंग को कहते हैं। और उसके बाद है ना। ना, ना का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, या फिर जो है वो उठा के लेके जाना किसी चीज को। ठीक है। लेट्स सपोज जैसे सामने बुक पड़ी है, मैं कहता हूँ निपा न पंशु ना गई हुआ, उठा के, यानी गई हुआ, मुझे दे दो। ठीक है। ना, सर अगर ये फोर्थ ना टोन का में आ मतलब, या जाए तो? जैसे किसी ने, वो जो ना है उसका मतलब होता है दैट। ना। नग, हमने पढ़ा ना, चगा नग, न, जी सर। दैट। तो ये जो ना सेकंड टोन में है, इसमें देखिए ना, ये जो करेक्टर है ना का, इसको भी आप देखिए। इसमें एक तो ये है, इसके नीचे ये शो है, हैंड, यानी कि किसी चीज को हाथ से उठाना, उसको ना, ठीक, होल्ड करना, पकड़ना, इसका मीनिंग होता है ना। और उस बाद है पा। ये वाला जो पा है, इसके दो यूज होते हैं। अभी आप सिर्फ इसको मेजर वर्ड के तौर पे सीख के, इसका ग्रामर पॉइंट आएगा फिर हम देखेंगे। ये जो पा है, ये मेजर वर्ड यूज होता है हैंडल वाली चीजों के लिए। ठीक है। सबसे कॉमन जो है, जिस तरह सान हमने कल पढ़ा है, सान छाता जो है, उसके लिए हम मेजर वर्ड यूज करते हैं पा, क्योंकि उसको हम हैंडल से पकड़ते हैं ना, होल्ड करते हैं। ठीक है। या जैसे ये दरवाजों के लॉक होते हैं, ये जो अब मॉडर्न आए, वो भी हैंडल वाले होते हैं ना, हम उसको भी कह सकते हैं ई, ई पास सो, सो कहते हैं लॉक को। ठीक है। पा। और उसके बाद है सान। सान किसे कहते हैं? अम्ब्रेला को। इन न्यू वर्ड्स में किसी वर्ड की अगर आपको समझ नहीं आई, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर ये पा का जो मेजर वर्ड है, अब कप नीजा का भी तो आपको। हैंडल होता है, लेकिन कप के लिए हम पे यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, कप के लिए कप का नेम है भाई। बेसिक। का नेम है।
मेजर वर्ड जो पई मेजर वर्ड, जैसे हम कहते हैं ई पई न्यून आए, यानी वो हम कप के लिए, आप दूध के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि कितना वो दूध, ई पई, एक कप, अ कप ऑफ मिल्क, दूध, जी जी, ठीक, क्वांटिटी के लिए। कप के लिए वैसे जो है, ठीक, ईगा पेज, याद रखिएगा यहाँ पे एक ई पई यूज होगा, वो यहाँ पे पई एज अ मेजर वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि जो लिक्विड वाली चीजें हैं उनके लिए। जैसे मैं कहता हूँ ई पई शुई, अ ग्लास ऑफ वाटर या अ कप ऑफ वाटर, ई पई छा, अ कप ऑफ टी, यानी कि अब चाय को तो हम, ये मेजर वर्ड तो नहीं है ना चाय के लिए और कुछ, तो वो उसको हम मेजर करेंगे क्वांटिटी कितनी, यानी एक कप। जहां जी पे पई ज आएगा, साथ में ज, तो देन जो है वो उसका मतलब है नाउन, कप की बात हो रही है, जो स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जी, ओके। अच्छा जी, आप इन न्यू वर्ड्स को मेरे साथ प्रोनाउंस करें। लियांग, 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 लो, लो, ना, 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 पा, 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 सान, सान, सान। सान, अच्छा जी, अब स्नैरियो जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ज़ाइलो मन खो सोंग फांगियो, यानी कि बिल्डिंग की जो एंट्रेंस या एग्जिट है वहां पे दोस्त को वो अलविदा कहता है। यहाँ पे सोंग फांगियो का मतलब होता है, याद रखिएगा, दोस्त को अलविदा कहना। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ जी नीचुनार, आप कहाँ जा रहे हो, लाओशी वा छु जी छांग सोंग फांगियो, वा छु जी छांग, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, सोंग फांगियो, दोस्त को अलविदा कहना। छोड़ने उधर, ठीक है। तो नहीं तो इस सॉन्ग का जो उलट होता है, ऑपोजिट वर्ड है, वो होता है जिए, रिसीव करना, जिए, ठीक है। जे, जिए फांगियो, दोस्त को रिसीव करना, जिए खरन, गेस्ट को, जिए खरन, गेस्ट को जो है वो रिसीव करना, हरन पश्मन नहीं कहना। दोनों को कहते हैं। अच्छा जी, अब देख टेक्स्ट पे, श्याओगांग और श्याओली, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर कट रही है आवाज। थोड़ी कट रही। मेरी तरफ कंटिन्यूस करना है, मैंने इससे पूछा क्योंकि सिग्नल की तरफ ठीक नहीं आ रहे। अब ठीक है आपको, अब सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक हो गई है। जी ठीक है सर, आ रही जी जी सर। अच्छा जी, अब देखिए श्याओगांग, श्याओगांग क्या कहते हैं, यू श्या द जनता, यू जनता, श्या द जनता, हमने इससे पहले सीखा था श्यायु, श्यायु, ये बेसिकली क्या है, डाइसिलेबिक वर्ब्स हैं, ठीक है। शा, शा का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर से नीचे आना, और यू कहते हैं, ये नाउन है रेन को, तो शा यू का मतलब होता है बारिश का होना। अब देखिए, क्योंकि ये कंप्लीमेंट कर रहा है कि बारिश जो हो रही है वो कैसी हो रही है, तो इसलिए उसने यू पहले रखा है, यू को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा है, और वो शाद, मतलब बारिश जो नीचे आ रही है, हो रही है, चंता, यानी कि वो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बड़ी मिकदार में ज्यादा हैवी रेन हो रही है, तो यू ज्यादा चंता, मतलब बारिश जो है वो काफी तेज है। नी जमा हुई छु, नी जमा हुई छु, तुम वापस क्यों जा रही नी जमा कैसे हुई छु, जाऊंगी? कैसे, रखिएगा,
यहाँ तो वे पूछ रहा है जमा का, हाउ कैसे जो है, ख्वाइचु वापस जाना, तुम कैसे वापस जाओगी, वा सोंग नी पा, वा सोंग, सो मैं जो है वो तुम्हें, मतलब यहाँ पे सोंग का मतलब क्या है, यानी कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ जहां तुमने जाना है, मैं वहां छोड़ आता हूँ, मैं डिलीवर कर देता हूँ तुम्हें, ये समझ आइए। कहता है जी सर। 雨下的真大, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हैवी रेन है, नी जमा हुई, तुम जो है वो कैसे वापस जाओगे, वह सोंग नी पा, ये सुजेशन दे रहा है पा के साथ, मैं तुम्हें जो है वो छोड़ आता हूं। तो श्यावली कहती है मेशर, मेशर का मतलब होता है सिंपली आप ये कह लें इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे दोस्त ने कोई काम कर दिया आपका, आप कहते हैं शेषे, वो आपको पुखची की बजाय वो ये कह सकते हैं मेशर, इट्स ओके, मतलब ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, ठीक है। या जैसे मैं आपको हमने कल सीखा था जमाला, आप किसी अपने दोस्त से पूछते हैं नहीं जमाला मतलब, या कोई इधर बैठ। किचन से आवाज आ गई सडनली, आपने नहीं जमाला, मेशर मतलब कुछ नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल चीज है। तो शाओली कहती है जी मेशर, कहती है इट्स ओके, वा छू वाह छू छू, मैं जैसे ही मतलब बाहर जाऊंगी, जाओ, जाओ का मतलब होता है कॉल, बुलाना, वाह छू छू जाओ, ल्यांग, ल्यांग ये मेजर वर्ड आ गया, छूजू छ यानी कि टैक्सी के लिए मेजर वर्ड ये होगा, कहते वाह छू छू जाओ, ल्यांग छूजू छ, मैं जो है वो बाहर जाके तो टैक्सी बुला लूं, जो शिंगला, शिंग का मतलब होता है ओके, फिर ओके कहते हो, छू छू जाओ ल्यांग छूजू छो शिंगला, फिर ये ओके है, कहती मेरे ओके, मैं बाहर जाके जो टैक्स करूंगी, तो ये सर आपकी चाओगांग आवाज। कहता है नानी तंग तंग, ना आवाज मेरी तरफ से कट रही है अब, सर अब ठीक हुई है सर। जी ठीक है। श्याओगांग कहता है जी नानी, कहते तो फिर तुम जो है तंग तंग, तंग ये थर्ड टर्म में होता है, याद रखिएगा, तंग वेट करना, ठीक है, तंग, कहते हैं नानी तंग तंग, याद रखिएगा वर्ब रेप्लिकेट होती है, हम फर्स्ट में टोन लगाते हैं, सेकंड में टोन नहीं लगाते, उसको हम न्यूट्रल पढ़ते हैं, नानी तंग तंग, नानी तंग तंग, तुम जो है वो, और वर्ब रेप्लिकेट होती है तो इसका मतलब एक्शन शॉर्ट के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, दोनों साइड है वो सेम है, तंग ईशा या तंग तंग दोनों का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना नी तंग तंग, तो फिर जो है कहते हैं, तुम वेट करो, कितना, जरा सा वेट करो। अब आप लोगों को आवाज आ रही है ना साफ, जी सर। जी। ओके, ना नी तंग तंग कहते तो तुम फिर जो है वो थोड़ा वेट करो, तंग ओ छु, वाह शंग छु, मैंने कल भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा हो, शांग के फिट का इसका मतलब होता है उस जगह पे चढ़ना, चढ़ना, तो कहते हैं वाशांग लो छु, यानी वो अब नीचे है तो इसलिए उसको कह रहा है वाशांग लो छु, मैं जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जाता हूँ, गई नहीं और तुम्हें देता हूँ ना, यानी कि गई नहीं ना, तुम्हें उठा के देता हूँ, ला के देता हूँ, पास आन, ई वो कह सकता था, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब मैं नहीं लगता तो इसका मतलब होता है एक, तो कहता है ना नी तंग तंग, तो फिर तुम जो है थोड़ा वेट करो, वाशा बिल्डिंग के ऊपर जाता हूँ, गई नी ना और तुम्हें ला के देता हूँ पासान एक, चावली कहती हावता ओके, वह गन्नी, मैं तुम्हारे साथ जो है इची शंगछुबा, मैं तुम्हारे साथ जो है वो ऊपर चलती, तो शाओगांग कहता है नी जाए चार तंग पा, नी जाए चार तंग पा, तुम तुम इधर जो ही है वेट करो। जाए चार हेयर, यहाँ पे ही जो है तंग पा वेट करो, वह नाला सान, मैं जैसे ही जो है वो छतरी उठाऊंगा, क्यों श्याल आए, तो फौरन नीचे आ जाऊंगा। इसमें भी उमर भाई वही जो है जो आपने अभी भी क्वेश्चन पूछा,
वही यूज हो रहा है। वह नाल आसान, जैसे ही मैं जो है वो छतरी उठा लूंगा, जियो श्याल है तो फौरन नीचे आ जाऊं। सही। और समझ आ गई इस टेक्स्ट की भी? कोई इस- प्रॉब्लम इसमें? प्लस प्लस नाउन प्लस जीव। अब देखो ना, नाल आसान, जो चीज उसने उठानी वो तो बोलेगा ना। वनालो सा अगर वो कहता है क्या जी, अब जो तुम नाउन कह रहे हो, अगर हम लेट्स सपोज, जी क्वेश्चन है छोटे भाई का, वो कह रहा है जी नाल आसान, यानी कि मैंने अभी अभी स्ट्रक्चर बताया था वर्ब प्लस ल प्लस जियो। लेकिन देखिए अगर वर्ब जो है वो किसी ऐसी चीज के मतलब, जैसे वो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा है, कोई लायला था, कोई लायला वाजू का उसू था, उसमें उसने पहले बताया था कोई लायला पान गोंश, यानी कि जहां वो वापस आ रहा है वो हम फिर इसके, यानी कि एक पहला जो है काम उसको हमने कंप्लीट करना है, फिर दूसरा काम। तो वो ल के बाद ये आ सकता है जिस चीज की बात हो रही है, मतलब वो नाल आसान ज्यू श्याला है, मैं जैसे ही जो है वो छाता उठाऊंगा तो फौरन नीचे आ जाऊंगा। इसमें आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो जी? ताचा तो मिम्पायला मा 明白了，老师。明白了。明白了。那挺好。那我们继续讲第四课。अब जो है वो हम फोर्थ टेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है वो क्या है, ज़ाइजा एट होम। इसमें न्यू वर्ड देखिए पहला, फांग। फांग ये एडजेक्टिव है। फांग कहते हैं फैट को, मोटे होने को, ठीक है। हम ये कह सकते हैं था फांगला, था फांगला, वो मोटा हो गया है, ठीक है। उसमें यानी चेंज नहीं है। वाह फांगला, मैं मोटा हो गया, ठीक है। सर अगर इसका कहना है आगे से उलट मोटे होता है शो। ये जी मुबशर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, अगर कहना है कि आगे से मोटे हो गए हो तो फिर वो हम कंपैरिजन के लिए पी वाला सेंटेंस यूज करेंगे। हाँ, नी पी ई छेन, नी तुम जो है पी ई छेन एज कंपेयर टू बिफोर फांगला, तुम पहले से यानी माजी से पहले जो तुम्हारी कंडीशन थी उससे अब मोटे हो गए, ठीक है। फांग, ये भी कह सकते हैं ये फांगला, तुम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। 你说的十分对，但他们现在学的是第二课本，我们是在身边，他们就会慢慢来，你也慢慢来，复习。अच्छा जी, अब ये फांग जो मैं बता रहा था, फांग का मतलब होता है टू गेट फैटी, मोटे होना या मोटा किसी का होना। उसके बाद है शो। शो जो है ये मैं 18वां एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पहले वाले से उलट है, ठीक है। यानी कि थिन, पतला। जैसे अभी अभी हमने सेंटेंस बनाया, नी पी ई छेन फांगला, हम ये भी तो कह सकते हैं ना पी ई छेन शोर, तुम जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत पतले हो गए। उसके बाद है 17, देखिए शीश। शीश, शीश क्या होता है उर्दू में, जिसे हम कहते हैं दरअसल, हकीकत में, असल में, ये बात है जी, एक्चुअली, ठीक है।那现在你们跟我读一下这个新词胖。胖胖胖其实其实其其实其实其实其实胖瘦瘦瘦瘦瘦瘦 अच्छा जी, अब देखते हैं हम टेक्स्ट।
इसमें देखिए वो दो जो करेक्टर हैं, चौ थाई थाई और चौ मिंग, यानी ये हस्बैंड वाइफ आ गए। चौ थाई थाई मिसेस चौ एंड चौ मिंग जो है उनके दरमियान ये कन्वर्सेशन है। चौ थाई थाई क्या कहती है जी? निखान, निखान यानी तुम देखो। व चमा फांग, चमा मीन्स होता है, मैंने पहले भी बताया था, इतना, नमा उतना। आप इसको ये ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। निखान व चमा फांग, मैं इतनी मोटी हूं। जमा पान, जमा पान, यहाँ पे पान जो है ये हमने कल पढ़ा था चौमिंग। वो क्या कहता है? चौ जिंगली छु छु पान शिरला, वो बाहर काम करने गए हैं। यहाँ पे ये जो पान है ये होता है वर्ड पानफा, पानफा। ठीक है। पानफा कहते हैं सॉल्यूशन को, मेथड को, ठीक है। पानफा, इसमें फा जो है वो फाल्यू वाला आता है, फा। ये साथ इसके आ जाएगा छू का करेक्टर। ठीक है। फा, पान फा का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो ये जमा पान मींस ये उससे पूछिए कि इस, मैं इतनी मोटी हो गई, अब मैं क्या करूं, कौन सा तरीका अडॉप्ट करूं, कैसे करूं। निखान, तुम देखो। वाह चमफांग, मैं इतनी मोटी हूं। जमा पान, क्या करूं, क्या सॉल्यूशन है इसका। तो चौमिंग कहता है नी मेइथियन, नी मेइथियन तुम जो है डेली, वानशंग शाम को, छला फान जैसे ही खाना खाती हो, जी शुई जाओ तो तुम सो जाती हो, ठीक है। ये पूछू, ये पूछू, ये का यहाँ पे मतलब है और, पूछू बाहर नहीं जाती। जो जो, जो का मतलब होता है वॉक करना। तो जो जो यानी कि जरा चलना। वो कहती तुम, कहता है कि तुम डेली जो है शाम को खाना खाती हो और सो जाती हो, बाहर भी नहीं जाती कि थोड़ी वॉक कर ली, ठीक है। चहलकदमी को नंगपू भी कहेंगे इसको। फांगमा, जी जी बिल्कुल चहलकदमी को कहते हैं हम। तो कहता है जी देखिए नंगपू फांगमा, ये जो है इसको हम कहते हैं नेगेटिव को यूज करते हुए पॉजिटिव सेंस कन्वे करना। कहता है नंगपू फांगमा, क्या मोटी नहीं होगी। कहता है तुम्हारी जो रूटीन है, तुम डेली खाना खाती हो और सो जाती हो, बाहर भी नहीं जाती वॉक के लिए, तो क्या तुम मोटी नहीं होगी। नंगपू फांगमा, ये हुई नहीं आ सकता। नंग पोखुई फांग में ये हो सकता है। नंग पोखुई फांग में ये यूज किया जा सकता है कि ऐसा नहीं कि आप पॉसिबिलिटी, हुई फांगमा, वो ये कह सकता है नी हुई हुई फांग। फांगमा। ये हुई जब हम यहाँ यूज करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए, अब ये काम हो गया है, वो इसलिए नेगेटिव सेंस को यूज करते हैं। तो कहता है कि तुम डेली सो जाती हो तो क्या मोटी नहीं होगी, यानी कि मोटी हो गई है। तो ये ऑब्वियस सी चीज थी कि ऐसा होगा अगर आप ऐसे करते हो, अब वो ठीक है। मेरे ख्याल से ताना मार रहा है उसे। ये यही समझ लें। आप कह लें इस सेंस में, लेकिन मर्द की हिम्मत नहीं होती। चौथा था को चौमिंग की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि ताना मारे। ये तो है सर, ये तो रियलिटी है सर, ये तो आपने सच बयान कर दिया ना। अच्छा जी, अब देखिए कहते नहीं मैथियन वांशन फान जो शुई जा, तुम डेली खाना खाते फौरन सो जाती हो। ये पू छू छू जो जो, और ना ही बाहर जाती हो वॉक के लिए। नंग पू फांग मा, तो क्या तुम मतलब जो है वो मोटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे अब देखिए इस सेंस में मैं और जो है वो आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज जैसे आप सुबह से लेके शाम तक जो है कहीं घूमने फिरने गए हैं, या जैसे आप फाशान करने गए, क्लाइंबिंग करने गए, शाम को आके आप कहते हैं वालेला मैं थक गया हूँ। आपका जो है वो पार्टनर ये कहेगा ना, वामन चंग थियन, चंग का मतलब होता है होल, वामन चंग थियन, हम जो है वो होल डे, पूरा दिन जो है जाए जो वॉक कर रहे थे, हम चल रहे थे। नंगपू लेईमा, क्या थकेंगे नहीं, मीन्स थकेंगे, ये ऑब्वियस चीज। जैसे आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, और 4 बजे आप कहते हैं वाह गला, जिसको आप बता रहे हैं वो क्या कहता है, नी नी मई ची जाओफान, ये मई ची ऊफान, नंग पूगा, क्या अभी भी भूख नहीं लगेगी।
मतलब ये ऑब्वियस चीज है, ठीक है। तो कहता है नंगपू फांग मा, क्या मोटी नहीं होगी। तो चौथा था कहती है छि शी, कहती असल में, दरअसल कहती है वो मैथियन तो यून तो, वह मैथियन मैं डेली जो है, तो वही रूटीन वाला, वह मैथियन तो यून तो, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ अक्सर। तो चौमिंग साथ ही कहता है तानश, चौमिंग कहता है तानश, लेकिन नी ईद यार ये मई शो, कहता है तुम एक्सरसाइज तो करते हो लेकिन नी ईद यार ये मई शो, तुम जरा सी भी पतली नहीं होती, नहीं हुई। नीजुआ शम्मा युनतोंगला, नीजुआ शम्मा युनतोंगला, कहता है तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो, नीजुआ शम्मा युनतोंगला। तो चौथा था कहती है जो अफान, जो अफान कुकिंग करती हूँ, ये उसको कुकिंग भी जो है वो एक्सरसाइज लगती है। चौथा था। सर वैसे बड़ा थका देने वाला काम होता है कुकिंग करना। जी मैं करता रहा हूँ भाई, मुझे क्या बता रहे हो, ये शौक से जो करता है वही कर सकता है। कोई तो जो बात नहीं शौक सर, से हम भी करता है वो कर मोटा नहीं होता, जो शौक से नहीं करता वो मोटा हो जाता। ठीक है बात आपकी। सर एक क्वेश्चन है, जी महानूर पूछिए। ये ईटीआर की जगह योटीआर नहीं यूज होना चाहिए? अच्छा अब देखिए, योद यार के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है और वो होता है कंप्लेन के लिए, जिस चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव कंप्लेनिंग सेंस। मोड को शो करता है। नेगेटिव सेंस में ये जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ईद यार के साथ जो है, ईद यार ये मैं शो तुम थोड़ी सी भी पतली नहीं हुई, वो कंप्लेन नहीं कर रहा शायद, वो आप ये कह लें उसको टॉन्ट करने वाला ही बात है, लेकिन ये वो नहीं। हम योद्यार हमेशा वहां यूज करते हैं मोस्टली, मोस्टली जो आप फील करें अपने लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं जी चेन शन शन योद्यार ता, ये जो शर्ट है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये आप कंप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है वही शर्ट किसी और के लिए सूटेबल हो, ठीक है। सर लेकिन वो भी अपनी वाइफ के लिए ये कंप्लेन ही कर रहा है कि पतली नहीं हुई वो। नहीं ये जो ग्रामर पॉइंट है कंप्लीट निगेशन वाला, उसमें ईडीआर ही आएगा, ठीक है। अच्छा ओके। मुकम्मल निगेशन के लिए जो है वो ऐसे ही बोला जाता है, तांशनी ईडीआर ये मेइशो, लेकिन तुम थोड़ा सा भी जो है वो पतली नहीं। निजुआ शम्मा इन तो तुम कौन सी एक्सरसाइज करती हो, जो अफा खाना बनाती हूँ। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन। सर फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ चिंथियों वथा मंगलातन शिव योत्या ये पूले। नहीं वह ईद यार ये पूले, ये पॉजिटिव चीज है ना, तो सर अगर मैं नहीं, कहता मैं हूँ थोड़ा हम सा भी ऐसे नहीं हो थका। जाते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, फिर हम फिर भी आप थक गए, फिर हो सकता है। नहीं, फिर भी हम इस ग्रामर पॉइंट में योद्या नहीं लगा सकते इस जगह पे, ये याद रखिएगा। मुकम्मल जी निगेशन सर। में ये हम इसी सेंस में बोलेंगे। आप देखिए ना, ये बेसिकली ईद यार अ लिटिल बिट के लिए यूज नहीं हो रहा, ये याद रखिए। ये दियार जो है यहाँ पे आप ये कह लें ई, हम किसी और सेंस में अगर बात करते हैं किसी और चीज की, जैसे हमने कल सीखा था ईगा फिंगवा ये मेयो, एक से बी नहीं, तो ई तो आना ही आना है वैसे, तो पर हम ई की जगह योद्या नहीं लगा सकते, ये याद रखिए। सर आपने जो न्यू वर्ड्स बताए हैं टेक्स्ट 3 के, उसमें ल्यांग में जो छ रेडिकल है, उस रेडिकल का इटसेल्फ क्या मतलब है? वो ये जो छ रेडिकल है, वो छ हमने पढ़ा है ना, गाड़ी को कहते हैं व्हीकल को, अच्छा ठीक है। छ कोई भी जो है वो उसके लिए हम यूज करते हैं ना। गो चाओ छ। मतलब सर डोर खोलने के लिए मैयर वर्ड आज हमने पढ़ा है पा, तो डोर खोलते हैं नहीं जिससे। नहीं, बोलने के लिए नहीं मैंने कहा, ये याद रखिए। जो किसी चीज को लॉक है होल्ड उसका, करने के लिए। हैंडल वाला लॉक है, उस लॉक के लिए वो मेजर वर्ड है ई हाँ पास सर। सो। लेट्स सपोज जैसे आप ये कह सकते हैं मैं जा रहा हूँ जी एक ताला बाय करने, एक लॉक बाय करने, व्हाट यू माय ई पास हुआ,
डोर डोर खोलने के लिए कुछ डोर और खोलने को क्या कहे, खाए मन को। ता खाए मन, मन खो जो है वो डोर को नहीं कहते भाई, एंट्रेंस को। एंट्रेंस को एंट्रेंस को कहते हैं। कहते हैं जहां पे डोर फिक्स है। थिंग नी ता खाए मन मन। सर गेट He नंबर is 1 the तो कहेंगे मन हाउई। one. नहीं, उसको हम बोलेंगे, याद रखिए जब भी हम किसी चीज का नंबर बोलते हैं तो उसके साथ हम हाउ बोलते हैं। ई हाउ, ई हाउ मन, गेट नंबर 1। डेट वाला हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वही। ये बस बेसिकली वो हाउ जो है वो डेट में तो हम जब बोलते हैं तो उसका मतलब डेट होता है, वैसे हाउ का मतलब होता है नंबर। जैसे मैंने बताया था हाउ मा, सर फोन एक हाउ मा, điện thoại हाउ मा टेलीफोन नंबर, 手机号码 फोन नंबर मोबाइल फोन नंबर, नहीं रहता, दिया का हाँ। ये भी ठीक है। सर एक सवाल था मेरा, जी जी पूछिए। टॉपिक से हटके था। वो हमने एचएस के 2 में पढ़ा था, वो रास्ता समझा रहा था नीजो ईच वांग। सर अगर वो रास्ता हमने रियल लाइफ में समझाना है कि मतलब सीधे जाके दाएं चले जाना, सामने बैंक आएगा, बैंक के सामने मेरी यूनिवर्सिटी या मेरा स्कूल है, तो सर वो थोड़ा सा जी गाइड जी, कैसे करेंगे हम? अब देखिए जैसे अ, आपने कहा है नीजो ईच, याद रखिए नीजो वांग ईच आपने बोला है, ये याद रखिएगा कि हम सबसे पहले तो वांग के बाद क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। नी वांग छियन, नी वांग छियन, वांग छियन मीन सामने की जानब, वांग जो लेफ्ट जानब, ठीक है। वांग यो जो यानी कि राइट साइड पे चलो, राइट साइड पे जाओ, ठीक है। तो वांग छियन जो हम बोलेंगे सामने की जानब। नी ई ची वांग छियन जो, तो मसलसल जो है स्ट्रेट सामने की जानब जाओ। ताओला मन खो, और सॉरी ताओला लू खो, ताओला जब पहुंच जाओ, लू खो हम कैसे कहते हैं, रोड क्रॉसिंग को, जहां पे रोड टच हो रहे होते हैं, ठीक है। सर ताओला जो मन खो, चार मुंह वाले चौंक को वहां सर कहेंगे लुखो? जी चार मुंह वाले चौंक को कहेंगे लुखो में भी? नहीं, लूक हो सिर्फ चार मुंह वाला चौक नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका पानी जो लूक हो जो है ये कॉमन है, ये याद रखिए। ये हम हर एक जहां पे रोड क्रॉस हो रहा है मिल रहा है। जैसे ये जो है अब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, टाइम जो है वो कम है। जैसे टी होता है, जी टी सर। यहाँ पे यानी कि एक रोड जा रहा है दूसरा उसको टच करता है, वो भी लूक हो है। वो ओके दूसरे सर। रोड की एंट्रेंस है ना, वहां पे आप दूसरे रोड पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। जो चौक है जिसे हम जिस जहां से चारों तरफ रास्ते जाते हैं उसको हम कहते हैं शिज लो लूक हो, शिज लूक हो। शिज मीन्स श 10, 10 का करेक्टर लिखना आता है ना, सबको प्लस होता है। यस सर। शिज यानी कि 10 का जो करेक्टर है उस तरह का लूक हो, उसको हम कहते हैं शिज लूक हो, ठीक है। तो ये दोबारा से आप सुनो, लेट्स सपोज जैसे आपने जाना है जो टेक्स्ट में है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या कहता है, नी इच वांग छियन जो, तो मुसलसल जो है वो सामने की जानब जाओ। ताओला लूक हो, जब आप सामने वाले रोड एंट्रेंस पे पहुंच जाओ, यानी कि सामने वाले रोड पे पहुंच जाओ, तो क्या करना है, जाए, जाए मीन्स अगेन, फिर जो है वांग योजो, तो फिर आपने राइट साइड पे चलना जाना है। है, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। और सर और कल किसी का कोई क्वेश्चन? कैरेक्टर्स की कोई डिक्टेशन है या हम आगे पढ़ेंगे? नहीं, कल जो है वो मैंने जो बताया था उस लिस्ट के मुताबिक मैं कल 50 करेक्टर्स की डिक्टेशन लूंगा। सर वो या जो आप ये कर लें, आप ये कर लें, एक चीज मैं कर सकता हूँ आसानी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। हम हर मंडे को रख लेते हैं, क्या कहते हैं आप? ये ठीक है सर। जी हर सर। मंडे को जो है वो हम पहले 50 करेक्टर्स का टेस्ट लिया करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे चलो 2 दिन आपको ऑफ मिल जाएगा। हाँ लाल शुरू। ओके जी, टाइम अप हो गया है, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड होने वाली है। सो सर प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो मुझे पर्सनली जो है वो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सर ये ठीक है हम जी, टाइम के मुताबिक ही पढ़ेंगे सर? हाँ जी। सर ये टाइम के मुताबिक ही होएगा सब कुछ? अम, पापा के साथ मिस हो आप गया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।